पाल आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108 पर। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी इस छठ घाट पर मैं पहुँचा हूँ। ये बिहार बॉर्डर का, यूपी और बिहार का बॉर्डर लगता है और ये अर्जुनही घाट बोलते हैं इसको। और इस घाट पर जो है कृष्णलाल प्रताप श्रीवास्तव के द्वारा निर्मित छठ घाट का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस आदर्श न्यूज़ 108 पर, कि आप देखिए कि इन्होंने किस तरह का प्रयास से यहाँ इतना खूबसूरत माहौल, इतना अच्छा इन्होंने बनाने का प्रयास किया महिलाओं का सम्मान में। चूँकि महिलाएं पहले आती थीं और उनको जो है किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का बेदी नहीं दिखता था, न वो ढंग से खड़े हो पाती थी, न सीढ़ी था, वैसे ही जल में खड़ा होना और सूर्य देव को अर्घ देना होता था। लेकिन इन्होंने जब से अपना प्रधानी शुरुआत किया, इस समय तो वर्तमान प्रधान तो नहीं है लेकिन पूर्व प्रधान रहे हैं ये, और इन्हीं से हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि ये इस माता बहनों के लिए जो इन्होंने सोचा, क्या किस तरह के इनके मन में ये विचार आया कि इन्होंने छठ घाट का निर्माण करवाया। कई लोगों के नाम से वेदियाँ बनी है। मैं आदर्श न्यूज़ 108 पर दिखाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम होगा श्रीमान जी? मेरा नाम कृष्ण प्रताप लाल श्रीवास्तव है। पहले आपको प्रणाम, और उसके बाद जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं कृष्ण प्रताप लाल श्रीवास्तव यहाँ का पूर्व प्रधान रहा हूँ और सबके सहयोग से बड़ा ही सुंदर छठ घाट पे सभी लोगों की कृपा बनी रहती है और सुंदरता और भी बनाने का प्रयास किया जाता है। निश्चित ही मैं ये सरकार तक की इस आवाज़ को पहुंचाऊंगा, लेकिन आपने जो महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा, मैं उस पर कुछ जानना चाहूँगा। विगत 7-8 साल पहले जब आते थे यहाँ पे श्रीमान जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि यह बिहार से सटे हमारे ग्राम सभा से बगल के ग्राम सभा कटाई भरपुरवा में स्थित छठ घाट है, जहाँ पे गांव की सभी माताएं एवं बहनें यहाँ पे छठ पूजा के लिए आती थीं। तो पहले तो हमने प्रयास अपना निवेदन किया कटाई भरपुरवा के प्रधान, जो निवर्तमान प्रधान हैं, तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार चौरसिया जी से। उन्होंने अपने निधि से, अपने व्यवस्था से हमारी समस्या को जान के यहाँ पे छठ घाट बनवाने का कार्य किया। उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, हमारे ग्राम सभा के लोग भी सहयोग किए। वर्तमान में जो प्रधान है श्री बलवंत मल जी, उनका भी सहयोग रहा और आज यह दिखाई दे रहा है। और प्रत्येक वर्ष हमारे ग्राम सभा के जितने भी नौजवान हैं, जो भक्त हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 5 साल पहले जब हम लोग आते थे तो यहाँ पर बेहाया और जलकुंभी निकालते और सफाई करते थे, लेकिन आज यह पक्का स्वरूप देख के मन कहीं न कहीं आह्लादित होता है। अभी इसी समय देख लीजिए, इस साल हमारे ग्राम सभा के गुंजन कुशवाहा, राकेश बाबू, मतलब नए नए बच्चे हमारे जितने हैं, किशन कुमार यादव जी, मनोहर कुमार पासवान, जितेंद्र कुमार यादव, राहुल गुप्ता, रुपेश गुप्ता, प्रदीप भारती, सन्नी भारती, अतुल वर्मा, परमानंद खरवार और माथुर कुशवाहा आदि बच्चे मिलकर यहाँ पे छठ माता की मूर्ति भी रखने जा रहे हैं। प्रतिमा भी आज रखा जाएगा और निश्चित प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं और भी सुंदरता बढ़ता जाता है। और लोक और आस्था का महापर्व छठ पूजा पर परसों अब हम लोग यहाँ देखेंगे लगभग कई हजार की भीड़ होती है। शासन प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना सुरक्षा का इंतजाम परसों किए रहिएगा। साथ ही निवेदन करेंगे क्षेत्रीय जो भी हमारे नेतागण हैं, चाहे विधायक जी, चाहे सांसद जी, कि आप लोगों का आशीर्वाद लगे कि यहाँ पे और भी सुंदर एक एल आकार में, चूँकि अभी आइए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते देखते हैं, थोड़ा सा तो बना है लेकिन इसके आगे भी अगर और बन जाएगा, आते जाइए बाबू, तो और सुंदरता बढ़ जाएगी। यहाँ पे लगभग 3 ग्राम सभा के लोग आते हैं सर। 3 ग्राम सभा के माताएं बहनें आती हैं, जो हजारों की भीड़ होती है। और यही मात्र ये बंधा के किनारे वाला ही इतना एरिया बस बन पाया है। तत्काल प्रधान जी श्री बलवंत मल जी, उनसे मेरा बात हुआ, जो कटाई भरपुरवा के प्रधान जी हैं उनसे भी बात हुआ। विधायक जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो लास्ट का पश्चिम खोर दिख रहा है, ऐसे उत्तर होते हुए अगर ये और निर्माण हो जाए तो सहूलियत हो जाएगा काफ़ी ग्राम सभा के। यानी आप ग्राम सभा की महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा आपने विचार रखा कि यहाँ सांसद विधायक जो भी लोग हैं, वर्तमान में प्रधान जी भी हैं,
चूँकि इसके लिए कोई निधि सरकार से नहीं आता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर प्रधान जी चाहें तो अपने किसी भी बजट के अनुसार धीरे से अपने हिसाब से इस पर एक निर्माण करवा सकते हैं, क्योंकि यह जब बना था तो उस समय कोई बजट नहीं था और आज भी इसके लिए शासन से कोई बजट नहीं है। लेकिन प्रधान लोगों ने अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए छठ घाट का निर्माण करवाए लोग, और मैं इन्हीं सीढ़ियों का जिक्र करूंगा। लगभग इन्हीं सीढ़ियों से माताएं बहनें उतर करके सूर्य देव को, सूर्य में जल में खड़ी होकर सूर्य देव को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छा बात बताया कि अगर थोड़ा सा सहयोग और किसी भी शासन प्रशासन से मिलता है तो कम से कम एक यल मॉडल इसको देने का रूप होगा, जो सीढ़ियाँ और बन जाएंगी। तो ये हम आपकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे।